Assalamualaikum students, how are you? I hope you are fine. Today our fourth lecture about problems of chapter number 3 dynamics. First problem 3.1. A force of 20 Newton moves a body with an acceleration of 2 meter per second. What is its mass? हमारे पास गिवन डाटा में क्या चाहिए है? फोर्स गिवन है 20 न्यूटन, मैस हमने फाइंड करना है और एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैस फाइंड करना है। F इज इक्वल टू m में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहां से हम एक्सेलरेशन ले लेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F ओवर m। F की वैल्यू 20, मैस हमने फाइंड करनी है m ओवर a। F 20, एक्सेलरेशन 2, 20/2 10 हमारे पास मैस आ जाएगी और वो हमारे पास क्या होगी 10 kg। ओके, फर्स्ट हमारे पास क्या था, फोर्स भी गिवन थी, एक्सेलरेशन भी गिवन था, हमने मैस फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास F इज इक्वल टू m होता है, यहाँ से हमने m फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, m इज इक्वल टू F ओवर a वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास मैस की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं 3.5 की तरफ, 3.2, 3.3, 3.4 सेम इसी तरह ही है, उसमें हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड करनी होगी या मैस फाइंड करना होगा, लेकिन सेम इसी तरह सिंपल से आप कर लेंगे। नाउ 3.5 है हमारे पास, अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन, वेट हमारे पास कितना है 20 न्यूटन। ओके, एंड हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है। कौन सी फोर्स फाइंड करनी है, जो कि हमें 20 न्यूटन वेट के साथ अपवर्ड मूव करने में हेल्प करेगी। ओके, अब वो फोर्स हमने फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले हमें क्या फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास F इज इक्वल टू m ही है, यहाँ पे हमारे पास m होना चाहिए, तो m फाइंड करने के लिए हम इसकी W इज इक्वल टू mg, यहाँ से हम m फाइंड कर लेंगे, W ओवर g इज इक्वल टू m, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से m आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे F इज इक्वल टू m ए। F हमारे पास क्या है, m की वैल्यू भी पुट करेंगे और a की वैल्यू भी पुट करेंगे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये आप लोग खुद ही वैल्यूज पुट करके फाइंड कर लेंगे। अब जो F और वेट हमारे पास है, हमने क्योंकि वेट के अकॉर्डिंग जो बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है उसको हमें फोर्स फाइंड करनी है, तो Ft टोटल फोर्स हमारे पास क्या होगी W प्लस F। W हमारे पास क्या है 20 और F जो हमारे पास यहाँ पे आएगा उसमें हमें वैल्यूज पुट करके अपना आंसर फाइंड कर लेना। ओके, अंडरस्टैंड। क्या है हमारे पास स्टेटमेंट, वेट हमारे पास 20 न्यूटन है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है, फोर्स हमने फाइंड करनी है जो कि वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है। ओके, तो इसके लिए हमें फोर्स फाइंड करने के लिए मैस चाहिए, मैस हम वेट से ले लेंगे। वेट हमारे पास क्या है 20 है, तो वेट इज इक्वल टू mg, g की वैल्यू हमारे पास गिवन होती है, क्या होती है g की वैल्यू, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये वाली वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे, मैस हमारे पास 2 आ जाएगा, F इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 4 फोर्स आ जाएगी, 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24 न्यूटन आपके पास टोटल फोर्स आ जाएगी। ओके, समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3.6 है, 3.6 में हमारे पास 2 मैसेज है 52 kg एंड 48 kg। गिवन डाटा में हमारे पास क्या हम लिखेंगे, M1 इज इक्वल टू 52 kg एंड M2 इज इक्वल टू 48 kg। ओके, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ दीज बॉडीज ऑफ मैसेज दीज। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करनी है एंड मैसेज फाइंड करनी है, सॉरी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अब टेंशन और एक्सेलरेशन, यहाँ पे देखिए 2 बॉडीज हैं जो कि वर्टिकली मूव कर रही हैं। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे पास केस था उसमें जो हमारे पास टेंशन और एक्सेलरेशन का फार्मूला आया है वो हमने इसके अंदर पुट करना है और वैल्यूज निकालेंगे। टेंशन हमारे पास क्या थी, टेंशन इज इक्वल टू 2
m2 over m1 plus m2 into g एंड एक्सीलरेशन हमारे पास क्या थी? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2 इंटू जी। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर दोनों वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। m1 की भी पुट कर लेनी है, m2 की भी पुट कर लेनी है और g के लिए हमारे पास क्या होती है? g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सेम इसी तरह एक्सीलरेशन के अंदर भी mass 1 mass 2 पुट करेंगे और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पुट करेंगे और एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, समझ आ गया आपको? हमारे पास है 3.72 masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley 20। अब यहाँ पे भी सेम वही बात है, हमारे पास 2 masses हैं m1 एंड m1 क्या है 26 kg एंड m2 क्या है 24 kg। ओके, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास पहले 3.6 में क्या था, एक में दोनों मैसेज वर्टिकल थे, लेकिन अब 3.7 में क्या है, एक में हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा क्या है वर्टिकल है। तो अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा केस है, ये टेंशन का सेकंड केस है। तो टेंशन के सेकंड केस में हमारे पास टेंशन फाइंड करने का क्या फार्मूला था, T इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी एंड एक्सीलरेशन फाइंड करने का क्या फार्मूला था, m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। अब यहाँ पे g हमारे पास वही सेम वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मैथ की वैल्यू पुट करेंगे, m1 26 24 वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे टेंशन का। और यहाँ पे क्या, अब m1 एक्सीलरेशन जब हम लेंगे तो एक्सीलरेशन के दौरान हमारे पास m1 क्या होगा 24 हो जाएगा। ओके, तो हमने इसके अकॉर्डिंग काम लेंगे तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी वो 4.8 समथिंग आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है 23.8। 3.8 में वो क्या कह रहे हैं, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज मोमेंटम बाय फोर्स। हमने क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, ठीक है। और टाइम कैसे फाइंड करना, क्या कह रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम। ओके, चेंज इन मोमेंटम हमारे पास कितना है 22 न्यूटन। ओके, एंड फोर्स गिवन है वो 20 न्यूटन। यहां से हमने क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है। तो चेंज इन मोमेंटम, फोर्स हमारे पास जो हमारे पास फार्मूला हमने ड्राइव किया था कि चेंज इन मोमेंटम ओवर टी, ऐसे ही था ना। फोर्स और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन फाइंड किया था उसमें हमारे पास फार्मूला क्या था, इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या आया था, एफ इज इक्वल टू डेल पी ओवर टी। यहाँ पे हमने टी फाइंड करना है तो टी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू डेल पी ओवर एफ। तो ये हमारे पास क्या है, इस फार्मूले के अंदर 22/20 वैल्यूज पुट करेंगे और 1.1 सेकेंड हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3.9, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज, हमारे पास हम फोर्स गिवन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफएस हमने क्या करना है फाइंड करनी है। मास भी हमारे पास गिवन है, मास कितना है 5 kg और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.6। ओके, अब एफएस का फार्मूला क्या था हमारे पास, एफएस इज इक्वल टू म्यू एम जी। जी हमारे पास गिवन होता है 10, तो म्यू की वैल्यू पुट करेंगे, एम की वैल्यू पुट करेंगे और जी हमारे पास 10 है, वो हम पुट करके इसकी क्या कर लेंगे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास 3.10। 3.10 में हमने क्या करना है, हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg। सेंटीमीटर फोर्स फाइंड करनी है, एससी फाइंड करना है। ओके, और मास हमारे पास कितना दिया गया है
5 kg। स्पीड हमारे पास कितनी दी गई है v, 3 मीटर पर सेकेंड, एंड रेडियस कितना दिया गया है 50 सेंटीमीटर। अब देखिए स्पीड हमारे पास मीटर में है और रेडियस हमारे पास किसमें है सेंटीमीटर में, तो हमने इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.5 मीटर आ जाएगा। अब एफ का फार्मूला क्या है mv/r। वैल्यूज पुट करें, आंसर हमारे पास एफ आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये थी आपकी न्यूमेरिकल। ओके, अब आपको इसके नोट्स कोर्स से ऑनलाइन मिल जाएंगे। ठीक है, आपने इसके अंदर खुद से वैल्यूज पुट करनी है और अच्छी तरीके से करना है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसमें हमने क्या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल फोर्सेस क्या है। पैरेलल फोर्सेस हमारे पास वो फोर्सेस होती हैं पैरेलल मीन के, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 लाइन है, ठीक है, इस तरीके से ये 2 फोर्सेस है हमारे पास। अब इनके दरमियान अगर 180 का एंगल बन रहा है तो ये क्या है पैरेलल फोर्स है। ओके, लाइक दिस, ये भी अब हमारे पास क्या है 2 फोर्सेस हैं तो इनके दरमियान भी क्या है 180 का ही एंगल बन रहा है। ये हमारे पास क्या है 180 के ही एंगल बना रही है, तो ये हमारे पास दोनों लाइन आपस में क्या होंगी पैरेलल होंगी। ठीक है, अगर ये इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में हो या ये होंगे हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बस है, ठीक है, इसको हमने पुश करना है तो क्या करेंगे, जितने भी लोग होंगे सारे के सारे क्या करेंगे पुश करेंगे बैकवर्ड से, मतलब कि तमाम लोग इसको टूवर्ड्स पुश कर रहे हैं, एक ही साइड पे डायरेक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस की डिफाइन हम इस तरीके से करेंगे कि द फोर्सेस लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन, कि वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में होंगी तो वो क्या कहलाएंगी लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। इसी तरह हम बात कर लेते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो कि क्या होंगी पैरेलल तो होंगी लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट होगी। लाइक इस तरीके ये स्ट्रिंग के साथ हमने क्या किया एप्पल को अटैच किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा एक वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और टेंशन क्या होगी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब ये दोनों हैं तो पैरेलल लेकिन ये क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑपोजिट होने की वजह से ये फोर्सेस हमारे पास ये दोनों फोर्सेस टेंशन एंड वेट हमारे पास क्या होंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगे। ओके, तो ये थी आपके अनलाइक पैरेलल फोर्स। अनलाइक पैरेलल फोर्स के डिफाइन के हम कर लेते हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे ऑपोजिट होंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडिशन फोर्सेस की तरफ। एडिशन फोर्सेस मतलब कि हमारे पास 1 2 3 मैनी फोर्सेस हैं, हमने उनको क्या करना है ऐड करना है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे एडिशन फोर्सेस कहेंगे। अब इस एडिशन फोर्सेस को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज द सेम इफेक्ट एज द कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 से 3 फोर्सेस हैं, हमने क्या करना है उनको ऐड करना है। ठीक है, अब जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास सेम वही इफेक्ट आएगा इसके रिजल्टेंट फोर्स में भी, जो कि इन तीनों फोर्सेस का इफेक्ट है वही इसका भी इफेक्ट होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे एडिशन फोर्सेस। अब फोर्सेस को एडिशन हम किस तरीके से करते हैं हेड टू टेल रूल के जरिए करते हैं। हेड टू टेल रूल मतलब इसका क्या है कि हमारे पास फोर्सेस हैं, हम 2 फोर्सेस की बात कर लेते हैं, हमने उनको क्या करना है ऐड करवाना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फोर्स है F1 और दूसरी फोर्स क्या है F2 है, हमने क्या करना है इन दोनों के बीच एडिशन करवानी है। तो क्या करेंगे इसको हम ऐड करेंगे इस तरीके से, ये है हमारे पास F1 और ये। अब देखें फर्स्ट फोर्स का हमारे पास जो हेड है उसको हमने सेकंड फोर्स के टेल के साथ अटैच करना है इस तरीके से। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएगी F2 हो जाएगी। अब ये देखें ये F1 का टेल और ये F1 का हेड,
हमने क्या किया, इसको F2 के टेल के साथ अटैच कर देंगे। अब जो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, F1 के हेड टेल को हमने क्या करना है, F के टेल के साथ अटैच करवाना है और उसको F का हेड F2 के हेड के साथ अटैच करेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हेड टू टेल रूल। ठीक है, मतलब कि हेड टू टेल रूल हमारे पास जो प्रोसेस, इसमें हमने क्या किया है, फोर्सेस एडिशन करवाई है। ठीक है, अब ये 2 फोर्सेस भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, मैनी हो सकती है। जैसे ये 3 फोर्सेस थी हमारे पास। ठीक है, इसी तरह अगर हम 4 फोर्सेस की बात करें तो ये हमारे पास 4 फोर्सेस अटैच हो गई हैं। हम इस तरीके से बहुत सी फोर्सेस को अटैच करेंगे हेड टू टेल रूल। हमारे पास है रेगुलेशन ऑफ फोर्सेस। रेगुलेशन ऑफ फोर्सेस में हमने क्या डिस्कस करनी है, स्प्लिटिंग अप फोर्सेस इनटू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ द फोर्स। मतलब हमारे पास 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, उनको हमने क्या करना है, ये क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और इनका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या कराएगी, रेगुलेशन ऑफ फोर्स कराएगी। ओके, अब हमने इसको डिस्कस कर लेना है। हमारे पास फोर्स है, ठीक है, F फोर्स है जो कि हमारे पास क्या है, OA, ये आपके पास डायग्राम है। ठीक है, ये O B एंड A, हम इसको इस तरीके से नाम दे लेंगे। अब OA हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, F को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। OA हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है जो कि क्या कर रही है, एंगल बना रही है एक्स एक्सिस। ये हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को शो करती है और वर्टिकल लाइन किसको शो करती है, वाई एक्सिस को। अब ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस को शो करिए तो OA जो है वो क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो हमारे पास AB जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, OB के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो F हमारे पास फोर्स है जिसके 2 कंपोनेंट्स हैं, OB एंड OAB। अब OF को हमने शो कर दिया OA से। ठीक है, या OA हमारे पास क्या है, इक्वल टू F है एंड OB क्या है, FX। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग बन रही है और ये AB क्या है, FY। क्यों, क्योंकि ये Y एक्सिस के लॉन्ग बन रही है। इस तरीके से आपको याद रहेगा। अब OB हमारे पास FX एंड AB जब BA इज इक्वल टू FY। अब हमने क्या करना है, इन 2 कंपोनेंट्स हमारे पास जो फोर्स है हमने प्रूव करना है कि क्या F इज इक्वल टू FX प्लस FY है। तो F, क्योंकि हमारे पास हेड टू टेल रूल हमने यूज किया है और हमारे पास F रिजल्टेंट फोर्स है, तो इन दोनों को अगर हम हेड टू टेल रूल से क्या ऐड करें तो हमारे पास F इक्वल टू FX प्लस FY। अब ये हमारे पास क्या है, फोर्सेस है। ठीक है, अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, Fx हमारे पास Fx सिंपल, तो इसकी मैग्नीट्यूड के लिए हम स्मॉल f यूज कर लें या ऊपर से एरो हेड खत्म कर दें तो ये इसकी मैग्नीट्यूड को शो करेगा। Fx किसका मैग्नीट्यूड है, Fx का। ठीक है, और Fy किसका मैग्नीट्यूड है, Fy का। ओके, अब हमने क्या करना है, Fx फाइंड करना है। तो Fx हमारे पास क्या होगा, ये क्या है, cos। हमने इसको किस तरीके से ड्राइव करना है, जो हमने डायग्राम बनाई थी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो Fx हमारे पास ये वैल्यू है। तो Fx हमने फाइंड करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, Fx ओवर F, ये किसके इक्वल होगा, cos थीटा के। ठीक है, अब यहां से अगर हम Fx फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, Fx इज इक्वल टू F cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, Fx हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, F cos थीटा।
ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम एफ वाई की बात करें तो एफ वाई हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के हमारे पास क्या होता है, साइन एफ वाई ओवर एफ इज इक्वल टू साइन थीटा। यहां से हम एफ वाई की वैल्यू डिराइव कर सकते हैं, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ओके, तो ये हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स है जो कि क्या है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स से हमने उसके क्या करना है, फोर्स से हमने उसकी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स डिराइव करनी है, और उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। ये हमारा 4.4 जो टॉपिक है वो इनवर्स है किसका, 4.3 का। हमने पहले क्या किया था, रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स डिराइव किया था। अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट से हमने फोर्स डिराइव करनी है, और 4.3 में हमने क्या किया था, फोर्स से परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स डिराइव किए थे, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रिवर्स हैं। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने क्योंकि फोर्स डिराइव करनी है, तो हमारे पास क्या है, टू कंपोनेंट्स हैं, एफ एक्स एंड एफ वाई। ओके, और हमारे पास इस दोनों को हम अगर कंबाइन करें हेड टू टेल रूल, तो हमारे पास क्या आएगा, एक फोर्स आएगी जो कि क्या बनाएगी, एफ, ठीक है। अब हमने इससे क्या, ये हमारे पास सिंपल क्या आएगी, फोर्सेस आ गई। अब अगर हमने फोर्स एफ की मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो क्या करेंगे, एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स हमारे पास क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ओ आर एंड पी, ठीक है। अब इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया, ओ आर पी या ओ पी आर भी कह सकते हैं, जिस तरीके से मर्जी करें। बस शर्त ये है कि जो आप यहाँ पे वैल्यूज नंबर दे रहे हैं, नेम दे रहे हैं, वही आपने यूज करना है, ठीक है। अब ओ भी हमारे पास क्या है, एफ एक्स एंड पी आर एफ वाई, और रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या है, एफ है। अब हमने इन टू कंपोनेंट्स को हेड टू टेल रूल ऐड किया तो हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स आ गई एफ। एफ एक्स हमारे पास इक्वल है ओ पी के, एफ वाई इक्वल है आर पी के या पी आर कह लें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको कंपोनेंट मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। प्लस एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। जब हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी होगी तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमने कहां से फार्मूला ड्राइव किया, हमने दोनों की वैल्यूज के ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, एफ का स्क्वायर एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इनको अंडर रूट से क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कैंसिल होकर हमारे पास एफ रह जाएगा, और एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ की मैग्नीट्यूड हम ड्राइव कर लेंगे। अगर हमने थीटा फाइंड करना है, ठीक है, तो टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, डायरेक्शन, ठीक है। थीटा किसको शो करेगा, उसकी डायरेक्शन को शो करेगा कि वो किस, ये थीटा, ठीक है। ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब यहां से अगर हमने थीटा डिराइव करना है तो tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन भी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारा आज का टॉपिक। अगर 4.1 से 4.4 तक कंप्लीट टॉपिक भी आपने इस तरीके से तैयार करना, और जो न्यूमेरिकल्स आपको करवाए हैं वो भी आपने सारे खुद से करने हैं, और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे उसके, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ।